ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है इस बायोलॉजी लाइव प्रोसेस में। और ये लेक्चर 3 में हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं। अभी तक मैंने जो कुछ भी कवर किया है उससे थोड़ा सा कुछ अलग हो जाए, और वो ये है कि हमने आज का इस लेक्चर में कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस में? प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या क्या न्यूट्रिशन हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। तो आओ लिखते हैं जो हमारा टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लियर है? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर व्हाट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आखिरकार ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता क्या है, ये है क्या? यदि तुझे नहीं पता कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है तो मैं तुझे बतला दूं। जिस प्रकार से हम ह्यूमन बीइंग्स को अपनी सर्वाइवल के लिए, जीविका चलाने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए, या जो कुछ भी वेरियस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे न्यूट्रिशन करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे, एक्सक्रेशन भी करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वही होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है वो, या फिर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स को भी तो कुछ चाहिए, कुछ बेसिक सा रिक्वायरमेंट होगा। किस लिए? ताकि वो सरवाइव कर सके, वो ग्रोथ कर सके, है ना? तो वही कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्लांट के द्वारा इनटेक किया जाएगा, यानी कि लिया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं। सर क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के द्वारा बेसिक रिक्वायरमेंट किया जा रहा है ना, इसीलिए कहेंगे। क्लियर होता? तो और सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता क्या है। क्लियर है? क्लियर। ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे जी, द बेसिक रिक्वायरमेंट which is done by प्लांट्स सच एज। क्या होगा? न्यूट्रिशन करेगा, न्यूट्रिशन इसे भी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, या फिर और भी बहुत सारी चीजें एटसेट्रा, या फिर ETC लिख दो, वो अंडरस्टूड है। इज नोन एज क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यही है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन शॉर्ट में तुम ये कह सकता है, एक ही लाइन में बातें क्लियर हो गई है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आखिर होता क्या है जी। कोई पूछेगा तो तुरंत बता दें। क्लियर होता? अब जब चूंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन राज की बात पता है क्या? अरे यही कि प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकता जी। एक बार पौधा जहां लग गया, बड़ा हो गया, अब वो वहीं रहेगा, उखाड़ कर लेकर जाएगा बड़ा सा वृक्ष को, वो तो मर ही जाएगा। छोटा सा नरम मुलायम सा कली है तो उसे तो लेकर जा सकता, लेकिन जब वृक्ष में तब्दील हो गया तो वो कभी नहीं जाएगा। समझ में आता है? आता है। ये बातें तुझे पता है तो इससे एक चीज क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? इसका मतलब है कि उसे एक ही जगह पर भोजन को कलेक्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। हाँ, मूवमेंट को शो करता है,
लेकिन वो मूव नहीं कर सकता है खुद से। क्लियर है? खैर ये थोड़ा सा कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए प्लांट्स तो कुछ ना कुछ अपना ही प्रक्रिया चलाएगा ना जी। जैसे हम लोग कैसे दिमाग लगाते हैं बिहारिया स्टाइल में या फिर और भी किसी चीज में कि इसका इस प्रकार से सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स को भी तो कुछ चाहिए, और उसको तो एकदम चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता। तो यहां पे एक टर्म आता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही। देखो, फिर सीखो, फिर जानो, फिर समझो। फोटोसिंथेसिस। सर अब हमें एक बात बताओ तुम सबसे पहले, क्या कभी कोई प्लांट्स को किसी से भोजन मांगते हुए देखा? भाई साहब जरा सा मुझे मिल जाए, ऐसे देखा है? नहीं देखा होगा ना, नहीं देखा होगा। क्लियर है? नहीं देखे होंगे। प्लांट्स को कभी मांगते हुए नहीं देखा होगा। कभी तुम एक बात बताओ जी, कभी ऐसा कहा है तुम आजकल बहुत पार्टी अटेंड करते हो या फिर खाने के लिए रहते हो, कभी मुझे भी खिलाओ? लेकिन ऐसा नहीं कह सकता ना, जिसका मतलब यह नहीं है कि उसे न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। अरे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स है, उसके में भी जान है, और नहीं तो क्या। तो वही एक प्रक्रिया है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के मदद से ही क्या करता है? सिंपल सी बात है कि भोजन बनाता है या फिर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है बाय मेकिंग फूड विच इज कॉल्ड ए प्रोसेस एंड नेम्ड इज फोटोसिंथेसिस। जो उस प्रक्रिया का क्या नाम है जी? तो फोटोसिंथेसिस नाम है। सिंपल सी तो बात है सर। इतनी सारे बातें क्लियर होनी चाहिए तुझे इस। और ये पहली बात है। जो दूसरी बात है वो कुछ इस प्रकार से है कि चलो जी तुम खुद ही बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फोटो। ये पूरे के पूरे मैं इस फोटोसिंथेसिस को मैं ब्रेक कर देता हूं। क्या कर रहा हूं? मैं तोड़ रहा हूं दो भागों में। अरे देखो, ये फोटो है ना जी, फोटो का मतलब ही है क्या? लाइट। फोटो का मतलब हो गया लाइट स्टूडेंट, ये तो क्लियर है। सिंथेसिस, ये पूरे के पूरे सिंथेसिस का अर्थ होता है बिल्ड, यानी कि बनाना। अरे नहीं, बनाना मीन्स केला नहीं, वो कुछ और ही है। बनाना, यहां मैं कह रहा हूं कि मेकिंग करेगा, बनाता है, कुछ बनाता है। रुको जरा सा, सब्र करो। फोटो का अर्थ बता रहा हूं, लाइट बता रहा हूं, ये तो क्लियर है। और सिंथेसिस का अर्थ कहता हूं कि बिल्डिंग है। इसका मतलब कुछ क्लियर हो रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस जो है वो बनाता है। लेकिन कब? जब उसके पास लाइट मौजूद हो तब, क्योंकि फोटो का अर्थ ही होता है लाइट। क्लियर है? सर क्या बनाएगा सर? ऐसा है कि न्यूट्रिशन, भोजन, प्रिपेयर, प्लांट्स प्रिपेयर या फिर मेक देयर फूड बाय ए प्रोसेस विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से ही भोजन बनाता है। कौन? प्लांट्स, नन्हे ग्रीन पौधे। सर एक बात बताइए, जब भी ये फोटोसिंथेसिस की बात होती है, ये नन्हे ग्रीन पौधे कहां से आ जाता है? ऐसा है कि जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए उसके पास पत्ते होने चाहिए, वो भी नरम से लेना देना मुझे नहीं है, ग्रीन होना चाहिए, हरे भरे हो पेड़। क्योंकि सूखा हुआ पेड़ कभी फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल रहेगा तब ना जी। क्लोरोफिल है ये नहीं तो फोटोसिंथेसिस कभी बनाएगा ही नहीं। हर एक चीज तुझे क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टीचिंग हियर। क्लियर होता है? तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं। चलिए देखिए,
the process in which the plants make कहो या फिर obtain कहो, obtain their food while using CO2, water या लाइट एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी रहेगा, क्लोरोफिल देन दिस इज कॉल्ड नहीं रखो, कीप इट, समझ में नहीं आता है, देन दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सर एक बात बताइए, क्या यही कि जो फोटोसिंथेसिस हुआ है ऐसा ही हो जाएगा? उसके लिए भी तो कुछ शर्त है। हाँ बिल्कुल शर्त है जी, क्योंकि शर्त पे ही तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, कायनात टिका हुआ, और नहीं तो क्या। जरा सा कुछ हुआ नहीं कि शर्त लगा देना कि मुझे तो ये होना ही चाहिए तभी ये होगा। खैर एनीवेज, जो भी लगाते हैं शर्त लगाना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं। रिलैक्स, तब फोटोसिंथेसिस होने के लिए कुछ कंडीशन है जो नेसेसरी है। फिलहाल अभी इतना ही जानिए, मैं इसी लेक्चर में कवर करूंगा हर एक चीज को, बस इतना ही अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब मैं पूरे के पूरे एक चार्ट फ्लो से या फिर मैकेनिज्म से, स्ट्रक्चर से मैं तुझे समझाने का ये प्रयास करता हूं कि आखिरकार ये जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रक्रिया चला है, वो चला तो चला है कैसे। क्लियर है? क्लियर है? इसे देख लीजिए, देख लो, शायद दिक्कत भी हो रहा होगा, शायद इस साइड से भी और इस साइड से भी। लेट्स हैव अ लुक, दिखता है? अरे लिखना ही तो है, और नहीं तो क्या, वो तो कैसे भी हो जाएगा, है ना जी। क्लियर है? क्या हो गया? एनीवेज एनी हाउ, मैं रुकने वाला नहीं। वो डायलॉग है ना कि मैं रुकेगा नहीं। अब बारी आता है जो नेक्स्ट, जो जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रक्चर से ही बताऊंगा। हाँ जरूर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। अरे देखो, ये इसका स्टीम है जी, स्टीम। क्लियर है? और मैं इसमें एक बड़ा सा पत्ता लगा रहा हूं, गौर कीजिए।
ऐसा पता इसलिए बताया ताकि तुम बोर ना हो जाए, अच्छा लगे देखने में। क्लियर है? क्लियर है। अब क्या होगा कि ये पत्ता ही है, और ऊपर कर दो इसको, नहीं तो ये पत्ता ही है जो CO2 को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आता है? आता है। फिर से ये सनलाइट को भी यदि मान लिया जाए कि ये हमारा कोई सन है जी, मान लीजिए सन है। अब ये सनलाइट इससे ले लिया, सनलाइट। अब वाटर भी चाहिए, ये ग्राउंड का लेवल है जी, और जो रूट्स है वो कहां है, ग्राउंड से नीचे रहता ही है। अब वाटर यहां से ले लेगा ये सॉइल यानी कि मिट्टी में से, अब वाटर जाएगा इसके पास पहुंच जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज का निर्माण कर देगा, ग्लूकोज बना लेगा ये ग्लूकोज क्या है सर, तो ये फूड है, फूड, भोजन। क्लियर है? लेकिन जब इसने CO2 को एब्जॉर्ब किया तो रिलीज भी करेगा कुछ। क्या रिलीज करेगा सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर ढकेल देगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड ही इसे चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए ही नहीं ना। इसीलिए ऑक्सीजन को कहेगा जाओ निकलो, गेट लॉस्ट। अरे नहीं, ऐसा बोलेगा नहीं, फीलिंग से बता रहा हूं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, और नहीं तो क्या। खैर एनीवेज, अब जो ये ग्लूकोज बना है वो इधर भी आएगा, हर एक जगह जाएगा। लिखेंगे फूड गोज, कहां गया, अब आगे गया, इधर गया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, क्या देख रहे हैं, तो फूड गोज डाउन, यानी कि जो बना भोजन वो नीचे भी जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट्स में जाना होगा ना स्टूडेंट, बिल्कुल जाना होगा। सर एक बात बताइए कि ये जो CO2 है वो ले लगा एयर से, सन से सनलाइट ले लिया, ये सतह से वाटर ले लिया, तो ये क्लोरोफिल कहां से लगा सर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स। पत्ते में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। क्लियर? इसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर उसका आंसर भी दे दूं। पहला प्रश्न कि आखिरकार ये पत्ते ग्रीन कलर का क्यों हुआ? ग्रीन कलर का इसलिए हुआ स्टूडेंट क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। जो उस पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोफिल नाम है, क्लोरोफिल। क्लियर है सर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक और देखो क्या क्या हुआ है। ये हुआ कि हर एक चीज जो चाहिए ये ऑब्जर्व मिल गया इसको, और एक प्रक्रिया चला डाला जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस हुआ। इस पत्ते में फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस चला और क्या हो गया? फूड बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। अब चूंकि ये ग्लूकोज हर एक
पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाएगा। धीरे से जान लो, क्या होता है कभी कभी कि हम लोग जब भोजन ज्यादा बन जाए या फिर ज्यादा हो गया तो उतना ही करूंगा ना मैं भोजन, या फिर आप भी उतना ही करते हैं ना जितना आपको आवश्यकता है, या फिर कहीं पार्टी में जाने का मौका मिलेगा तो वहां तो देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइटम अवेलेबल फॉर ईटिंग, खाने के लिए, तो तुम क्या सारे को सारे पार कर देते हो? अरे भुक्कड़ में करेगा नहीं ना कि करता है ऐसा करिश्मा? खैर एनीवेज, तो ऐसा करिश्मा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका एक कैपेसिटी है, यू हैव योर लिमिटेशन एंड यू कांट क्रॉस योर लिमिटेशन। इट्स ऑलराइट, क्लियर है? तब क्या होगा कि जितना आपको चाहिए उतना खा लीजिएगा, न्यूट्रिशन ले लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से ये प्लांट्स में भी क्या होगा कि ग्लूकोज को बनाया तो जितना जरूरत है उतना ही भेजेगा ना जी। इसका मतलब है कि जो बच्चा कुचा ग्लूकोज है उसको क्या फेंक देगा, ढकेल देगा? कहाँ लगी ढकेलेगा? वो भी तो उपयोगी है, क्या है ना? तुम ढकेल देता है, कहा है नहीं कैपेसिटी रखने का। एनीवेज, तब ये सर ये ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा और कहाँ स्टोर करेगा? ऐसा है कि ग्लूकोज ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि ग्लूकोज अगर यदि है तो वो तो सिर्फ यूटिलाइजेशन करने के लिए ना जी, कि सीधे उसको अपने प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स में, कह सकते हैं प्लांट्स का ही पार्ट है, बॉडी पार्ट्स है इसका, तो इसी में खर्च कर देगा। लेकिन ज्यादा जो हो गया है, बन गया है, उसको स्टोर करेगा किस रूप में? स्टार्च के रूप में। कहां? तो इसी पत्ते में ही स्टोर कर लेगा। देख लो स्टार्च के रूप में क्या करता है, स्टोर कर लेगा कहीं भी। ज्यादा हो गया तब ये ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके ये क्या करता है, ये स्टोर्ड करता है ताकि कहीं भी जरूरत हो जाए तब उसी में से इसको क्या मिले? एनर्जी मिले, ताकत मिले। जब भी आप खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं दिन भर, तब ठीक उसी प्रकार से आपका बॉडी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल को ही ब्रेक डाउन करके अपना एनर्जी ले लेता है, लेकिन ये बिना एनर्जी लिए हुए संचालित नहीं रहता। इसीलिए तो आदमी कभी कभी एकदम काम में बिजी हो जाएगा तो एकदम ऐसा लगा कि जैसे कुछ खाता ही नहीं। लेकिन राज के बात तो ये है, क्लियर है? क्लियर। तो ये फिगर तुम ड्रा करेगा और कुछ बातें हैं जो मैं लिखा दूंगा दो नोट में, चलो देख लो। लेट्स हैव अ लुक। स्क्रीनशॉट मारना है, मार लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, जो करना है कर लो, लेकिन कॉपी में मेंशन होना चाहिए। ये इतनी सारी बातें हुई हैं स्टूडेंट, अब समय आ गया है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं नोट में तुझे लिखा दूं आगे बढ़ने से पहले। यहां पे लिखेंगे the process of क्या? photosynthesis can be represented
जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रक्रिया चला है सर, उसे दर्शाने के लिए कुछ तरीका है क्या? हाँ है जी। तो लिखिए ना। जरूर लिखूंगा, जरूर बतलाऊंगा, जरूर दिखलाऊंगा। चलो देखो क्या होगा। 6CO2 प्लस 6, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं जी, प्लस 6H2O। और क्या करता है ये लिया सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बना देगा C6H12O6 प्लस 6O2। क्लियर है सर? ये क्या है? ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जी। सर कहां से ले लिया? तो फ्रॉम सॉइल से, मिट्टी से। ये वाटर मॉलिक्यूल कहां से? तो फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से। अभी भी फिगर में मैंने बताया कि मिट्टी रूट से ही, जड़ से ही खींच रहा था। अब ये सन से सनलाइट ले लिया, क्लोरोफिल तो पत्ते में मौजूद ही है। और ये क्या है? ये ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है जो ग्लूकोज बनाया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के समय में। ये क्या बना है ग्लूकोज से? ये फूड है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और ये क्या है सर? ये ऑक्सीजन है सर। ऑक्सीजन। क्लियर है? क्लियर है। जितनी भी फोटोसिंथेसिस में प्रक्रिया, जो प्रोसेस चला है, वो यही है, यही है। जो हमने एक रिएक्शन के थ्रू, रिएक्शन की मदद से, मैंने तुझे आसान भाषा में समझा दिया कि यही चलता है प्रक्रिया, यही है पूरे के पूरे प्रोसेस। तो इसे भी लिखेगा या फिर इसे घेर दे सकता है कॉपी में, घेर करके अच्छे से लिख ले ताकि तुझे याद रहे यही प्रक्रिया चलता है। कभी कभी दे देगा कि सिर्फ आप जो प्रक्रिया चला है उसे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू में आप हमें बताएं, दर्शाएं, तो यही लिखना पड़ेगा आपको। ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सॉइल से ये ना लिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2, ये लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा। यदि तुम ये भी लिखते हो तो अच्छी बात है, ये भी लिखते हो तो डबल ओके है। क्लियर है? क्लियर है? इतनी सारी बातें तो क्लियर है ना? इसे लिखो, फिर तुम इसे लिखो। चलो ठीक है, मैं मिटा देता हूं। Anyways, no problem at all. I'm all right. Let's have a look. नोट में या फिर उससे पहले एक और चीज है जो लिखा दे, या फिर लिखने से पहले उसे समझ ही लो कि जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रक्रिया चला है
वो 3 स्टेप में फॉलो करेगा, 3 स्टेप मेंशन होगा सर, और वहीं पूरे के पूरे चलेगा। पहला होगा कि सनलाइट को ऑब्जर्व किया जाएगा, सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल जो पत्ते में मौजूद है। दूसरा होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा। थर्ड होगा क्या, ये कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएगा। यही 3 स्टेप चलता है फोटोसिंथेसिस के समय में, जिसके मदद से प्लांट्स लोग भी बोल दिए सर कहा हो गया, वो भी तो आदमी नहीं है, लेकिन वो आदमी से बेटर है, क्योंकि आदमी तो राक्षस है, जे मन जे कर ही लेता है। प्लांट्स लोग बेचारा देखते हो, वो हमें हवा भी देता है, फल फ्रूट्स भी देता है, हरियाली मेंटेन करता है, लेकिन फिर भी चुपचाप एकदम खड़ा रहता है, काट भी देता है उसे। सर क्या जिसका मतलब पेड़ जैसा बन जाए? अरे कभी मत बनना, कभी मत बनना। मैं सिर्फ बता रहा, जानकारियां रखिए, जानकारी लेने में क्या हर्ज है ना? हाँ सर सही बोलते हैं, और नहीं तो क्या। तो चलो लिखते हैं उसे जो अभी एक्सप्लेन किया है। 3 स्टेप में बोला है वो लिखूंगा, ये वही बोला है ये थोड़े लिखेंगे। चलो लेट्स हैव अ लुक। ड्यूरिंग कब? फोटोसिंथेसिस के समय। या फिर इसको ऐसे लिखो, लिख दो फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व और वो क्या क्या है सर? देखो क्या है जो मैंने बोला था वही लिखूंगा। पहला है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को अवशोषित किया जाएगा। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन होगा, लाइट एनर्जी इनटू किसमें? तो केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। क्लियर होता है? तो थर्ड हो गया, वो हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएगा स्टूडेंट। यही 3 स्टेप होता है, प्रक्रिया चला फोटोसिंथेसिस में, जो 3 स्टेप ये इन्वॉल्व रहता है। कैसे से किया हुआ मैंने आपको फिगर की भी मदद से बताया, फिर लिखाया भी कि ये प्रक्रिया चलता है। तो इसे नोट करोगे या फिर करेगा, जो भी हो। क्लियर है? स्पष्ट है? स्पष्ट होना भी चाहिए। चलो मैं इसे मिटाऊं ताकि मुझे और स्पेस मिले लिखने के लिए। ओके, अब कुछ नोट में लिख लेगा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे।
जिसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे में क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट कहां रहेगा जी? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द लीफ, कहां? पत्ते में होता है, लीफ में। क्लियर है? क्लियर है। अब ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसी के कारण ये ग्रीन कलर दिखता है। क्या दिखता है ग्रीन कलर का? तो लीफ, पत्ते दिखता है। किसका? तो किसका क्या पूछ रहे हैं सर? पत्ते तो हमेशा प्लांट्स का ही होता है। मुझे क्या भरोसा नहीं है तुमको पर शायद तुम भी कहा कि मेरे पास भी पत्ता है, और नहीं तो क्या। एनीवेज, अब लिखेंगे कि द एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसका क्या होता है? इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन द लीफ, पत्ते में ही रह जाता है। तो ये इतनी सारी बातें मैंने तुझे एक्सप्लेन किया, जिसे लिखेगा और नोट करेगा। क्लियर है? चलो मैं इसे भी मिटाऊं और एक लास्ट टॉपिक देख लो, इस चैप्टर का नहीं बल्कि इस लेक्चर का। शायद कहते हैं सर, तो क्या? कुछ और हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने जा रहा, मुझे भी नहीं पता, तुम खुद ही बोलो कि तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कंडीशंस नेसेसरी, किसके लिए? मेरे लिए? अरे नहीं जी, तुम्हारे लिए नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर है? क्लियर है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए, ऐसा क्या है जो नहीं रहेगा तो कभी फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। 3 बार बोलना है। वैसे 3 बार कोई और चीज बोला जाता है, खैर नहीं बस। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह कि फ्लोइंग आर द 4 conditions which is क्या है? नेसेसरी है, जरूरी है। किसके लिए? मेरे लिए। अभी बताना। फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए है जी। चलो देखते हैं पहला क्या है। CO2 होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए, क्लोरोफिल
होना चाहिए। यही 4 कंडीशन है स्टूडेंट जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए आवश्यक है। जैसे मान लो कि ये क्लोरोफिल नहीं है और ये तीनों मौजूद है, तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सर क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल तो हमेशा प्लांट्स में ही होता है, ये कैसे नहीं, कहाँ नहीं रहेगा, सूख गया, हर एक पेड़ सूख गया तो भाई उसको में क्लोरोफिल मौजूद है, कहाँ मौजूद है, पता ही नहीं है, तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जो कुछ भी बचा कुछ है उसी से काम चलाएगा, स्टोर्ड एनर्जी से। क्लियर? और यदि ये CO2 तो मिल ही जाएगा एनवायरमेंट से, यदि उसे वाटर ना मिले तो भी नहीं, और 3 चीज मिले वाटर के अलावा तो भी नहीं फोटोसिंथेसिस होगा। ये चारों में से कोई भी एक नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट सूख जाएगा। क्योंकि जिंदा रहने के लिए क्या, खैर वो कुछ अलग ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये न्यूट्रिशन चाहिए प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए, है ना? हाँ सर बिल्कुल है। तो कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा? ये चारों चीज उपलब्ध रहेगा तभी ना फोटोसिंथेसिस बनाएगा और फिर न्यूट्रिशन को प्राप्त करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब छोटा पौधा लाते हो तो उसको में सिंचाई किया जाता है, यानी कि वाटर डाला जाता है 2 टाइम्स ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और उसे सनलाइट भी देना जरूरी होता है। अगर छोटा पौधा है वो तो उसे एक लिमिट समय के लिए ही धूप में रखते हैं, नहीं तो ज्यादा सनलाइट मिलेगा तो मुरझा ही जाएगा, नाजुक सा जो कली है ना? मुझे पता है कि जरा सा भी धूप बर्दाश्त ही नहीं होता होगा, इतना धूप में कैसे बाहर निकले, जल के खाकी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है, एकदम रिजिड बनिए, मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, बाहर से भी और अंदर से। तो फिर ठीक है, आज के इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाजे में। तब तक के लिए जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर जिंदा तो है, और अच्छे से जियो। क्लियर है?